नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। अपन बात कर रहे थे क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 13 यानी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। इसमें हमने इसके कुछ भाग कर लिए थे। आज अपन इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। पीछे वाले भाग के अंदर अपने पढ़ा था विद्युत मोटर के बारे में पढ़ा था, तो विद्युत मोटर वाला टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पीछे वाला पार्ट नहीं देखा है तो बहुत अच्छी तरह देखिएगा, क्योंकि वो भी आपके 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें भी से भी आपके जो आगे वाले टॉपिक हैं विद्युत धारा जनित्र, वो भी क्या है, इन्हीं के ऊपर डिपेंड है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसी के चैप्टर को आगे वाला भाग, महत्वपूर्ण भाग समझने के लिए आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा और आपको समझ में आएगा कि किस तरह से इंपॉर्टेंट है ये भी चीजें आपको समझ में आएगी। तो चलिए बात करते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा है वो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। क्या होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इसको समझते हैं। देखो, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का जो नियम दिया था वो माइकल फैराडे ने दिया था। वैज्ञानिक है माइकल फैराडे, उन्होंने दिया था ये नियम। क्या नियम है इसको समझेंगे, किस तरह से ये काम करता है वो भी अपन बहुत ही अच्छी तरीके से इसको समझेंगे। तो पूरा ध्यान अपना वीडियो में लगाइएगा। देखो, माइकल फैराडे ने कहा, जब किसी कुंडली को ऐसे क्षेत्र में रखा जाए जहां समय के साथ चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन हो तो उस कारण विद्युत धारा उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? विद्युत धारा उत्पन्न होती है। इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। चाहे तो आप ये परिभाषा लिख सकते हो, ठीक है, नहीं तो दूसरी परिभाषा है, किसी कुंडली एवं चुंबक के बीच सापेक्ष गति के कारण कुंडली में उत्पन्न विद्युत धारा को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। क्या मतलब है इसका, इस बात को अपन समझते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। यानी दोबारा से देखिएगा, अगर किसी कुंडली को ऐसे क्षेत्र में रख दिया जाए, अपने पास एक कुंडली है, उसको ऐसे क्षेत्र में रख दिया जाए जहां चुंबकीय क्षेत्र में लगातार परिवर्तन हो, चुंबकीय क्षेत्र में लगातार कम ज्यादा हो वहां पे, तो वहां पर ऐसा परिवर्तन होने से क्या होता है, उस कुंडली के अंदर धारा उत्पन्न हो जाती है। और इसको अपन क्या कहते हैं, इस उत्पन्न धारा को ही हम कहते हैं जो विद्युत धारा का, ये जो चुंबकीय विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। इससे जो धारा उत्पन्न होती है उसको प्रेरित विद्युत धारा कहते हैं। चलिए हम इसको एक छोटे से एक क्रियाकलाप से समझते हैं, एक प्रैक्टिकल से समझते हैं, आपको समझ में आएगा। देखिएगा, हमने यहां पर एक कुंडली ली है, ये हमारी कुंडली है। और यहां पर हमने ये एक मीटर लगा रखा है, गैल्वेनोमीटर, ठीक। दूसरी हमने क्या की है, यहां पर एक और ले ली। इसको आप अच्छी तरह समझते रहिएगा। ये हमारा गैल्वेनोमीटर है। अब यहां पर देखिएगा हमारे पास क्या है, यहां पर हम क्या है, एक चुंबक रखते हैं। यहां पर ये N है, ये ऐसे ऐसे ही है, ये N है, ये ऐसे। ये हमारा है गैल्वेनोमीटर, इसको G से लिखते हैं। यहां मैं आपको बना देता हूं इस तरह से, और यहां पर इसका मान 0 होता है। गैल्वेनोमीटर को थोड़ा सा समझ दें, गैल्वेनोमीटर क्या होता है उसके बाद में अपन बात करेंगे। गैल्वेनोमीटर एक ऐसा मीटर होता है जो किसी परिपथ में विद्युत धारा बह रही है या नहीं बह रही है उसको बताता है। अगर इसका मान 0 या फिर बाईं ओर या दाईं ओर दो विक्षेप दिखाता है। ये विक्षेप दिखाता है विद्युत धारा के मान के लिए, और अगर इसमें धारा नहीं बह रही तो ये 0 पर मान होता है। ये मान है यहां पर 0 है। इसी तरह हम यहां पर भी बात करेंगे, ये हमारा गैल्वेनोमीटर है। चलिए हम बात करते हैं यहां पर। जब हम देखें यहां पर, सबसे पहली स्थिति ये है हमारी, ये हमारी दूसरी स्थिति है, ठीक है। इसी तरह तीसरी और चौथी स्थिति बना लेते हैं, फिर एक एक को समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए इसको देखो, थोड़ा सा आप ध्यान से इस तरह से समझिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। छोटा सा टॉपिक है, ये मैंने इसलिए बनाया है ताकि आपको ये आसानी से समझ में आए। इसको आप अच्छी तरह समझिएगा। हाँ चलो, एक एक बात को आप समझते रहिएगा, आपको अच्छे से समझ में आता रहेगा। हाँ, अब पहले बात पे आ जाइए। पहला हमारा जो हमने चित्र बनाया है उस पे आ जाइएगा। देखो, ये हमारी है कुंडली और ये है चुंबक।
हम इसकी बात कर रहे हैं। देखो चुंबक होता है तो इसके चुंबक के उत्पन्न क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। चुंबक से क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र। और चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को अपन इस तरह से दर्शाते हैं, ठीक है। इस तरह से ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती है, एन से निकलकर एस की तरफ जाती है। तो देखो जब यहाँ चुंबक स्थिर है और ये भी कुंडली यहाँ रुकी हुई है, दोनों एक जगह स्थिर हैं। स्थिर मतलब ये भी यहाँ रुका हुआ है, ये भी यहाँ रुका हुआ है, तब इस गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप नहीं आएगा। इसका मतलब इस कुंडली में कोई भी धारा नहीं बह रही है, अभी कुंडली में कोई भी धारा नहीं बह रही है। अब हमने क्या किया, इस चुंबक को उठाकर हम इसके एन ध्रुव को इसके पास में लिखे, ये हमारी कुंडली है, ठीक है। और कुंडली को हम क्या कर रहे हैं, इसके पास लिखे इधर दिशा में। यहां से हम कुंडली को किस दिशा में लेके आए हैं, यहां से हम कुंडली को इस दिशा की तरफ लेके आए हैं चला के, ठीक है। जैसे इधर लाते हैं तो अब देखो इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र कैसे जाएगा। अब यहां चुंबकीय क्षेत्र देखो इसके अंदर से इस तरह से जा रहा है, जा रहा है चुंबकीय क्षेत्र। यहां से तो देखो दूर था, हालांकि जा तो रहा था, लेकिन ये एक निश्चित इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था। अब हम इसके पास में लाए तो जैसे जैसे पास में लाते रहेंगे इसको, जैसे जैसे पास में लाएंगे तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो हम इसमें मानते हैं जैसे इसके पास में लाते हैं तो गैल्वेनोमीटर में विक्षेप दिखाता है। और विक्षेप कौन सी दिशा में दिखाएगा, ये जो विक्षेप दिखाएगा हम मान लेते हैं ये दाईं तरफ विक्षेप दिखा रहा है। किस तरफ, दाईं तरफ मान लो विक्षेप दिखा रहा है, ठीक है। जैसे हम चुंबक के एन ध्रुव को कुंडली के पास में लाए, जैसे मान लो ये कुंडली है और ये हमारा क्या है, चुंबक है, ठीक है। अब मान लो मैं चुंबक है, इस चुंबक को इसके पास में लाता हूं तो चुंबक को पास में लाने से ये गैल्वेनोमीटर 0 से इधर की तरफ विक्षेप दिखाएगा। अगर मैं यहां पर ला के रोक देता हूं तो वापस विक्षेप क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब मैंने क्या किया, अगली स्थिति में मैं क्या कर रहा हूं, इसको वापस दूर ले जा रहा हूं। इसको जो मैं पास लाया था, इसको मैं वापस दूर ले जाऊंगा। वापस दूर ले जाने से क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र वापस कम होगा। चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, ये जो चुंबकीय क्षेत्र है वापस कम होगा। वापस कम होगा तो अब जो विक्षेप है, अब देखो इसे दूर ले जाएंगे, दूर ले जाने से क्या होगा, विक्षेप दूसरी दिशा में दिखाएगा। ये इस दिशा में विक्षेप क्या करेगा, दूसरी दिशा में। पहले अगर एन ध्रुव को पास में ला रहे हैं तो बाईं ओर विक्षेप दिखा रहा है, और एन ध्रुव को दूर ले जा रहे हैं तो विक्षेप दाईं ओर दिखा रहा है। विक्षेप कहां दिखा रहा है, दाईं ओर विक्षेप दिखा रहा है। तो जैसे ही हम चुंबकीय क्षेत्र के एन ध्रुव को पास में लाते हैं तब बाईं ओर विक्षेपित हो जाती है, यानी इसके अंदर धारा उत्पन्न हो रही है। यानी इसके अंदर धारा उत्पन्न हुई तभी ये क्या हुआ, ये गैल्वेनोमीटर ने कुछ मान दिखाया यहां पर दाईं ओर। जैसे ही हम इसे दूर ले जाएंगे तो विपरीत दिशा में यानी उल्टी धारा बहेगी। जैसे पिछले इस चित्र में जिधर धारा बह रही थी उसके बिल्कुल विपरीत इधर धारा बहेगी, उल्टी दिशा में, ठीक है। जैसे मान लो ये अभी धारा इधर से इधर की तरफ ऐसे घूम के जा रही थी, इसमें धारा उल्टी इधर से इधर घूम के जाएगी, ठीक है। अगली स्थिति में हमने क्या किया है, चौथी स्थिति में अब की बार हम क्या कर रहे हैं, अभी तक हम क्या कर रहे थे, कुंडली को एक जगह रखा हुआ था। किसको, कुंडली को हमें एक जगह रखा हुआ था, चुंबक को इधर उधर ले जा रहे थे। यहां पर तीनों में हमारी कुंडली क्या है, स्थिर है। इसमें तो दोनों ही स्थिर है, इसमें हमारी कुंडली तो एक जगह स्थिर है, इसको चुंबक को पास लेके, कुंडली अभी वहीं पड़ी है, चुंबक को दूर भी ले जा रहे। लेकिन हम चौथी स्थिति में क्या करते हैं, हम चुंबक को कर देते हैं स्थिर। ये हमारी क्या है, स्थिर है। लेकिन अपन क्या करते हैं, कुंडली को लेके जाते हैं एन ध्रुव के पास में। कुंडली को क्या करते हैं, एन ध्रुव के पास में जाते हैं। तो बात तो वही है, इससे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलेगी, वो भी ऐसे जाएगी। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होगी, वो भी जाएगी। अगर कुंडली को ले जाएंगे, जब कुंडली दूर है तो कम चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जाएगी, और जैसे जैसे कुंडली को पास ले जाएंगे चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की मान इसमें बढ़ता जाएगा। तब ये विक्षेप कौन सी दिशा में दिखाएगा, फिर से ये विक्षेप दिखाएगा बाईं ओर। ये क्या होगा, इस दिशा में फिर से विक्षेप दिखाएगा। और जब इससे वापस दूर लाएंगे तो अगली स्थिति हम बनाएंगे वापस। तो देखो वापस से क्या होगा, ये पांचवी स्थिति एक और बनाते हैं, जिसके अंदर अपन बनाते हैं, देखो ये हमने गैल्वेनोमीटर बना दिया और ये हमारा चुंबक है, ये एन है, ये एस है। अब इससे वापस दूर लेके जाएंगे, ये हमारा गैल्वेनोमीटर है, दूर लेके जाएंगे तब क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र का मान कम हो जाएगा। देखो कम चुंबकीय क्षेत्र रेखा इसके अंदर से जा पाएगी, तो कम चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जाएगी, इससे दूर ले जाएंगे। अब की बार क्या कर रहे हैं, कुंडली को इससे दूर ले जा रहे हैं। किसको, कुंडली को इधर की तरफ ले जा रहे हैं। कुंडली को इधर ले जा रहे थे तो विक्षेप इस दिशा में आ रहा था, अब इधर लेके जाएंगे तो विक्षेप कौन सी दिशा में आएगा, इस दिशा में, वापस से उल्टी दिशा में विक्षेप।
तो हमने देखा है हम क्या कर रहे हैं, बार बार समय के साथ में चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन कर रहे हैं। अगर चुंबक को पास लाएंगे तो अधिक चुंबकीय क्षेत्र होगा, चुंबक को दूर ले जाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र अधिक होगा। अगर एन ध्रुव की जगह एस ध्रुव को लाते, ध्यान से समझिएगा इस बात को, अगर यहां एन की जगह हम इस तरह से लाते, इसके पास में एस ध्रुव लाते और यहां एन ध्रुव होता, तो ये विक्षेप क्या होता, उल्टी दिशा में होता। यहां पर जो विक्षेप है वो क्या होता, अगर यहां पर एस ध्रुव को लाते, यहां पर क्या करते, एस ध्रुव को लाते तो विक्षेप क्या होता, एस ध्रुव को इधर लाते, यहां इसकी जगह एस ध्रुव होता तो विक्षेप उल्टी दिशा में। अगर यही क्रिया सारी दूसरी तरफ करते तो सब में विक्षेप क्या हो जाता, विपरीत हो जाता। अगर बाईं ओर आ रहा है उधर दाईं ओर हो जाता। ठीक है, तो सारा का सारा प्रोसेस तो वही रहता, लेकिन धारा की दिशा क्या हो जाती, सब में बदल जाती। विक्षेप जो गैल्वेनोमीटर में एक विक्षेप आता है, गैल्वेनोमीटर एक ऐसा उपकरण होता है जो सिर्फ धारा के धारा बह रही है या नहीं बह रही उसके मान को बताता है। ठीक है, तो सारा का सारा विपरीत दिशा में होता। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा अगर हम इस चुंबक को कुंडली के पास में, चाहे चुंबक को आगे पीछे ऐसे करते रहे, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करते रहे, यानी इस चुंबकीय मान में, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में परिवर्तन कर रहे तो इसके अंदर धारा का मान आएगा। जब इसके पास लाएंगे तो इस दिशा में, दूर ले जाएंगे तो इस दिशा में, तो ये बार बार ऐसे होता रहेगा। तो इसको लिखेंगे कैसे वो देख लेते हैं। तो हमने यहां पर इसी जो चित्र पीछे समझा है उसी को लिखा हुआ है। देखो पहले क्या है, एक विद्युत रोधी चालक तार की कुंडली बनाकर, हमने एक विद्युत रोधी चालक तार की कुंडली ली है, ये विद्युत रोधी चालक तार की कुंडली है, और एक हमने चुंबक लिया है, तो यही लिखा हुआ है। कुंडली बनाकर इसको धारामापी कह दो या गैल्वेनोमीटर कह दो, एक ही बात है। धारामापी मतलब धारा को मापने वाला, मतलब बताता है धारा का मान। ये जोड़ देते हैं तथा छड़ चुंबक लेते हैं। अब छड़ चुंबक लेके हमने प्रैक्टिकल किया, 5 चित्र बनाए थे। पहले चित्र में जब कुंडली और चुंबक दोनों स्थिर हो तो धारामापी की सुई स्थिर रहती है, धारामापी की सुई कोई भी मान नहीं दिखाती है। हमने पहला चित्र देखा था जब कुंडली भी, ये भी स्थिर है और ये भी स्थिर है, तब इसमें कोई भी मान नहीं आएगा, ये स्थिर रहेगी, इसमें कोई भी विक्षेप नहीं आएगा। इसके बाद में हमने दूसरा देखा। अब हम क्या करते हैं, अब कुंडली को स्थिर रखते हैं, कुंडली तो स्थिर है लेकिन चुंबक के उत्तरी ध्रुव को धीरे धीरे इसके पास ले जाते हैं, तो धारामापी में क्या हो जाता है, दाईं ओर विक्षेप आता है। हमने क्या किया, अब ये तो स्थिर है, ये तो फिर भी स्थिर है, इसको पास में लाते हैं, तो इसको पास में धीरे धीरे चुंबक को लाते हैं, तो पास में लाने से क्या होता है, चुंबक की जो सुई है वो इधर की तरफ यानी दाईं ओर विक्षेपित होती है। ठीक है, तो हमने दूसरी लाइन लिखी। इसी तरह हम क्या करेंगे, जब इसको दूर ले जाएंगे तो बाईं ओर विक्षेप विपरीत दिशा में दिखाएगा। तो यही हमने इस पॉइंट को सारों को यहां लिख रखा है। तो देखो तीसरा पॉइंट है, जब चुंबक के उत्तरी ध्रुव को धीरे धीरे कुंडली से दूर ले जाते हैं तो धारामापी की सुई बाईं ओर विक्षेपित होती है। पहले किधर हो रही है, पहली हमारी जो सुई है वो दाईं ओर विक्षेपित हो रही है, लेकिन अब किधर हो रही है, अब बाईं ओर विक्षेपित हो रही है। अगले पॉइंट में, अब चुंबक को स्थिर रखते हुए कुंडली को धीरे धीरे उत्तरी ध्रुव के पास लाते हैं। अब चुंबक स्थिर है, अगली स्थिति में हमारी क्या है, हमने आपको बताया था, अगली स्थिति में हमारी क्या है, चुंबक स्थिर है, इसको इधर ले जा रहे हैं। तब क्या होता है, उत्तरी ध्रुव के पास ले जा रहे हैं, तब धारामापी की सुई दाईं ओर विक्षेपित होती है। फिर वो दाईं ओर वही बात है जो वापस पहला पॉइंट है वही दर्शाता है। और जब कुंडली को चुंबक के उत्तरी ध्रुव से दूर ले जाते हैं, कुंडली को दूर ले जा रहे हैं, तब क्या होता है, धारामापी में बाईं ओर विक्षेप आता है, विक्षेपित होती है। अगर एन ध्रुव से की जगह एस ध्रुव से के साथ क्रिया करती तो सारा का सारा क्या हो जाता, इसके विपरीत विक्षेप आता, विपरीत विक्षेप होता। इस प्रकार कुंडली व चुंबक के बीच सापेक्ष गति, सापेक्ष मतलब लगातार इसके बीच में गति कराएं, चाहे कुंडली में कराएं चाहे किसमें कराएं, चुंबक में कराएं, जिसके कारण मध्य विद्युत प्रवाह उत्पन्न होता है, जिसके कारण उसके अंदर विद्युत प्रभाव उत्पन्न हो रहा है। इस क्रिया को क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। आगे समझते हैं इसको। अब देखो, अगर मैं यहां पर दूसरी जगह चुंबक न लेकर उस चुंबक की जगह मैंने एक और कुंडली ही ले ली है, हमने क्या किया है, एक रॉड पर ये तांबे की तार लपेट रखी है, यहां पर ये विद्युत रोधी तांबे की तार है, ये क्या है, तांबे की तार लपेट रखी है, और ये भी हमारी कुंडली है। इसमें हमने यहां पर बैटरी जोड़ रखी है। हम कहते हैं ना कि किसी बैटरी है, किसी में धारा प्रवाहित करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र, और ये हमारा वापस से गैल्वेनोमीटर है या धारामापी।
अगर उस चुंबक की जगह मैं यहां पर क्या कर दूं, मैं यहां पर कर दूं एक कुंडली लगा दूं जिसके अंदर से हम धारा प्रवाहित करेंगे, तो ये कुंडली भी किसकी तरह व्यवहार करेगी? हम पीछे पढ़ चुके हैं कि अगर किसी कुंडली के अंदर धारा प्रवाहित करें तो वो एक चुंबक की तरह व्यवहार करती है। विद्युत चुंबक जो हमने पढ़ा था वही हम यहां पर बना रहे हैं। ठीक है, अब विद्युत चुंबक में अगर धारा का मान परिवर्तित होगा, आपको पता है, हमने पढ़ रखा है, अगर किसी कुंडली में धारा का मान अधिक है तो चुंबकीय क्षेत्र अधिक होगा, अगर धारा का मान कम है तो चुंबकीय क्षेत्र भी क्या होगा? कम होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसी तरह चाहे तो आप इसमें परिवर्तन ऐसे करके करवा लो, चाहे इसको एक को स्थिर रख के दूसरे में गति करवा लो, चाहे इसके धारा के मान में परिवर्तन कर दो, जिससे क्या होगा, इसके चुंबकीय क्षेत्र में क्या होगा? परिवर्तन होगा। इसका चुंबकीय क्षेत्र है वो इस तरह से, चुंबकीय क्षेत्र इससे परिवर्तित होगा। ये चुंबकीय क्षेत्र इसके अंदर जैसे ही जाएगा तो इसके अंदर गैल्वेनोमीटर क्या करेगा? विक्षेप दिखाएगा। गैल्वेनोमीटर क्या करेगा? विक्षेप दिखाएगा। ये जो विक्षेप दिखाएगा इससे हमें पता चलेगा कि इसके अंदर क्या हो रही है? धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तो यही लिखा है। जब हमने यहां पर देखो चित्रानुसार कुंडली एक को प्राथमिक कुंडली, इसको हमने प्राथमिक कुंडली नाम दिया है, और द्वितीय कुंडली नंबर 2 को हमने द्वितीय कुंडली कहते हैं। प्राथमिक कुंडली को बैटरी व कुंजी से, बैटरी ये रही, कुंजी यानी स्विच ये रहा, इससे जोड़ रखा है। ठीक है, और द्वितीयक में क्या जोड़ रखा है? हमने गैल्वेनोमीटर जोड़ रखा है, धारा मापी जोड़ रखा है। जब प्राथमिक कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जब हम प्राथमिक में इसमें बैटरी से विद्युत धारा जैसे ही प्रवाहित होगी तो इसके कारण द्वितीय कुंडली की ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसके कारण क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र इस द्वितीय कुंडली की तरफ होता है। जैसे ही इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र आएगा तो इसके अंदर भी क्या होगी? धारा उत्पन्न होगी, जिससे प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होती है। प्रेरित मतलब क्या होता है? इसके कारण इसके अंदर, इसने प्रेरित किया तब इसके अंदर धारा उत्पन्न हुई, इसके प्रेरित करने से इसके अंदर धारा उत्पन्न हुई, इसलिए हम इसको प्रेरित विद्युत धारा कहते हैं। इस प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए हम एक नियम काम में लेते हैं। फिर से हमारा एक फ्लेमिंग का नियम आएगा। हम फ्लेमिंग का एक नियम पहले पढ़ चुके हैं, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। बाएं हाथ का नियम हमने पढ़ लिया है। एक और नियम पढ़ेंगे हम फ्लेमिंग का, वो समझते हैं। वो हमारा क्या है? फिर से आएगा हमारा फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम या दाएं हाथ का नियम। हमने देखो यहां पर वापस से फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम फिर से पढ़ना है, सॉरी दाएं हाथ का नियम पढ़ना है, दक्षिण हस्त नियम मतलब दाएं हाथ का नियम। उसी तरह से हम इसको भी समझेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। ध्यान से पहले पढ़ लेते हैं इसको, किस तरह से आपको समझना है। तो देखो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, इस नियम के अनुसार यदि हम अपने दाएं हाथ, पहले हमने ये बायां हाथ काम में लिया था, लेफ्ट हैंड बायां हाथ होता है, ये हमारा दायां हाथ राइट हैंड, दक्षिण हस्त मतलब दायां हाथ काम में लेना है। ठीक है, इसके तर्जनी, मध्यमा तथा अंगूठे को परस्पर लंबवत रखें। तीनों को वापस से उसी तरह लंबवत रखना है जैसे उसमें रखा था। उसमें इस हाथ के लंबवत रखा था, इसमें क्या करना है? इस हाथ को ऐसे लंबवत रखना है। ठीक है, तो देखो इसके लिए तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, ये हमारी जो तर्जनी होती है, ये तर्जनी, ये मध्यमा और ये अंगूठा, तर्जनी को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखना है। किस दिशा में? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। और अंगूठा चालक की गति की दिशा। चालक की गति की दिशा मतलब जो अपन चालक घुमाएंगे ना, कुंडली को या चुंबक को, दिशा घुमा रहे या उसके पास में ले जा रहे, दूर ले जा रहे, उस गति में हमें क्या रखना है? अंगूठा रखना है। तो देखो चुंबकीय क्षेत्र की तरफ ये लिखा हुआ, ये हमारी कौन सी है? उंगली, तर्जनी। ये हमारा अंगूठा और ये है हमारी उंगली जिसका नाम होता है मध्यमा बोलते हैं। ठीक है, तो देखो क्या लिखा हुआ है, यदि तर्जनी को चुंबकीय क्षेत्र में, ये हमारी तर्जनी है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, अंगूठा चालक की गति की दिशा में, ऐसे रखें, ऐसे रखें। देखो आप समझ पा रहे हो, ये हमारी तर्जनी है, ये हमारी किसकी दिशा में है? तर्जनी हमारी बता रही है, तर्जनी हमारी चुंबकीय क्षेत्र की, अंगूठा हमारी चालक की गति, यानी चालक ऊपर की तरफ गति कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र इधर जा रहा है। तो जो मध्यमा होगी, उंगली मध्यमा, वो हमारे प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को बताएगी, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को बताएगी। दोनों फ्लेमिंग के नियम आपको अच्छी तरह याद रखना है। वो हमारे बाएं हाथ का नियम था, ये हमारे दाएं हाथ का नियम है। इसे फ्लेमिंग दर्शाती है, इसे फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम कहते हैं, फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम। ये देखो इस चित्र से समझो, ये हमारा अंगूठा है जो हमारी चालक की दिशा में है,
ये हमारी तर्जनी है जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। तब ये उंगली देखो इस तरह से, अब इस तरह से बाहर की तरफ तो इसमें बना नहीं सकते बोर्ड के ऊपर, तो हमने क्या कर रखा है, इसको इस तरह से दर्शा रखा है। तो ये जो उंगली होगी मध्यमा, ये मध्यमा उंगली हमें बताती है प्रेरित विद्युत धारा की दिशा, चालक में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा, कि चालक में दिशा कैसे बहेगी। ये जो हम कुंडली काम में ले रहे हैं, इस कुंडली में दूसरी वाली में चालक किधर बहेगी, क्या धारा इससे इस तरफ बहेगी, या फिर अपन कहें कैसे बहेगी, या फिर ऐसे बहेगी। हमें पता तो होना चाहिए ना कैसे बहेगी धारा, तो हम उसका पता लगाने के लिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम काम में लिया है। तो हमने यहां पर ये समझ लिया कि उससे चालक प्रेरित धारा की दिशा में पता चल जाएगी कि धारा किस दिशा में बह रही है। तो हमने देखो यहां पर हमने जो नियम पढ़े हैं उसको अच्छी तरह समझे। सबसे पहले हमने एक नियम पढ़ा था, देखो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं उसको। सबसे पहले हमने पढ़ा था, ये नियम आपस में कंफ्यूजन करते हैं बहुत ज्यादा, इसलिए सबसे पहले पढ़ा था दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। हमने ये पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा दूसरे नंबर फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। ये हमने पढ़ा था। और तीसरा हमने पढ़ा था फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, या कह दो दक्षिण हस्त नियम। ये 3 नियम हमने पढ़ रखे हैं। थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं, किस तरह से किस में क्या क्या पढ़ा था वो देख लेते हैं। इससे हम लगाते हैं कौन सा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का पता। या चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, इससे हम पता लगाते हैं दक्षिण हस्तांगुष्ठ नियम। दक्षिण हस्तांगुष्ठ नियम में क्या करते हैं, अंगूठा अगर चालक की दिशा में रहे तो मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है या चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा को व्यक्त करती है, हमने पढ़ा था ये, ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा था फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। ये हमें कौन सी दिशा बताता है, हमें बल बताता है, जो बल है चुंबकीय बल वो किस दिशा में लगेगा, उस बल की दिशा को। हमने बाएं हाथ के नियम को लिया था, तीनों मध्यमा, तर्जनी और अंगूठा इस तरह से रखते हैं। नियम पढ़ा था, अगर हमारी ये जो उंगली है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, ये हमारी विद्युत धारा की दिशा में रहे तो अंगूठा हमें बल की दिशा को बताएगा। ये हमने फ्लेमिंग का नियम पढ़ा था। तो ये किसका बताता है, बल की दिशा बताता है। ये किसकी दिशा बताता है, बल की। और फिर हमने पढ़ा था इसके बाद में, ये हमारे बल की दिशा बता रहा है। और लास्ट में हमारे ये जो बताता है, ये प्रेरित विद्युत धारा की दिशा। ये किसकी दिशा बता रहा है, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा बताता है ये नियम। तो ये हमारे तीनों नियम हैं, आप अच्छी तरह याद रखें। ये हमने अभी अभी पढ़ा है, ये हमारे दाएं हाथ का नियम होता है, जिसमें हमारी क्या होती है, ये तर्जनी जो होती है वो किसकी दिशा बताती है, तर्जनी जो बताती है वो हमारी, अभी अभी देखा था हमने, तर्जनी बताती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ये हमारी होती है अंगूठा जो होता है वो किसकी दिशा, ये तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, अंगूठा हमारा चालक की गति की दिशा। तो ये जो मध्यमा है वो कौन सी दिशा बताएगी, ये बताएगी प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को व्यक्त करती है। तो ये नियम आप अच्छी तरह रखें, इनमें कंफ्यूजन नहीं है। पेपर में कभी कभी ये नाम से सीधे सीधे नियम ही पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आपको इसको अच्छी तरह कवर करना है। तो ये था आपका आज का महत्वपूर्ण टॉपिक विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अब इसके आगे हमें विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या काम आता है वो अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, जो हमारा है विद्युत जनित्र। विद्युत जनित्र यानी कैसे हम विद्युत बनाते हैं उसको समझेंगे, यानी विद्युत धारा बनती कैसे है उसको हम समझेंगे। अपन कहते हैं पानी से विद्युत धारा बनती है, गैस से विद्युत धारा बनती है, कोयले से विद्युत धारा बनती है, तो वास्तव में बनती कैसे है वो अपन सीखेंगे अगले वीडियो के अंदर।
तो अगला वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि उसके अंदर 4 नंबर के 2 प्रश्न आते हैं। एक तो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र पूछ लिया जाता है या अदिष्ट धारा जनित्र, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और साथ में ही सीखेंगे हम घर की वायरिंग करते हैं वो भी कैसे होती है, वो भी आप अपने जनरल साइंस के लिए भी, आपके जनरल नॉलेज के लिए भी बहुत काम आएगा अपने घर के अंदर। और साथ में ही सीखेंगे भी जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में अगले महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ में। जहां तक संभव है अगला वीडियो में अपना ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर आपके बाद आप बताएंगे, उसके बाद उस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।